छत्तीसगढ़ वनों की भूमि है। यहाँ के जंगल धरती पर सबसे ज्यादा जैव विविधता वाले जंगलों में से हैं। इनमें पौधों और वन्य जीवों की कई प्रजातियां पाई जाती हैं। प्रागैतिहासिक काल के साक्ष्य यहाँ मिले हैं, जो धान का कटोरा कहलाने वाले प्रदेश के प्राचीन इतिहास को दर्शाते हैं। महानदी घाटी सिंघनपुर गुफाएं, कबरा पहाड़, धनपुर, चितवा डोंगरी, बोम टीला, गढ़धनोरा और सीता बेंगरा की गुफा जैसे कई स्थल यहाँ के गौरवमयी प्राचीन इतिहास के गवाह हैं। राज्य में 7 विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं, यथा बैगा, कमार, पहाड़ी कोरवा, भुजिया, पांडो, बिरहोर तथा अबुझ माड़ियों का निवास है। इसके अलावा गोंड, मुरिया, हलबा, कोरबा, मारिया, कोरकू, बिंझवार, कमार, कंवर, खैरवार, खड़िया, भतरा, बिरहोड़, अगारिया, आसुर, बिरजिया, धनवार, धुरवा, गदब, कोल, कंध, कोया, मझवार, मुंडा, नगेसिया, परजा, सौरा, सौता, पारधी, परधान और ओराव जैसी जनजातियां भी हैं। राज्य सरकार द्वारा आदिवासी समुदाय की परंपराओं का विशेष ख्याल रखते हुए पेसा यानी पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम के नियमों को लागू करके प्रदेश के जनजातीय समुदाय को उनके जल, जंगल और जमीन पर जायज हक दिया गया है। छत्तीसगढ़ में इस क्रांतिकारी सामाजिक बदलाव से जनजातीय समुदाय की ग्राम सभाएं सशक्त हुई हैं। पेशा कानून छत्तीसगढ़ में जहां अनुसूचित क्षेत्र है वहां पेशा कानून लागू किया गया है। कानून के तहत हमें अधिकार दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 8 अगस्त 2022 को प्रदेश भर में पेशा कानून को नए नियमों के साथ राज्य के सभी अनुसूचित ग्रामीण इलाकों में लागू किया गया है। अब छत्तीसगढ़ के 33 जिलों में से 16 पूर्ण अनुसूचित जिले हैं और 5 आंशिक अनुसूचित जिले हैं, जिसमें 5,684 ग्राम पंचायत और 9,977 ग्रामों में पेशा एक्ट लागू है। पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम, जिसे पेशा कहा जाता है, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के ग्राम सभाओं को सशक्त बनाने का एक सशक्त साधन है। अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभाओं के लिए यह आवश्यक है कि वे पेशा के तहत अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों को समझें। इसमें प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और नियंत्रण, सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखना और लोगों के कल्याण की सुरक्षा शामिल है। आइए हम सब मिलकर यह सुनिश्चित करें कि पेशा का अनुसूचित क्षेत्रों में सही तरीके से क्रियान्वयन हो। आपकी भागीदारी हमारे लोकतंत्र को और मजबूत बनाएगी। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। पेशा नियमों की बदौलत जनजातीय समुदाय को जल, जंगल और जमीन के साथ ही महिला सशक्तिकरण, श्रमिक कल्याण और अपनी संस्कृति परंपराओं के संरक्षण व संवर्धन का पूरा अधिकार मिल गया है। प्रकृति में कोई भेदभाव नहीं होता। जंगल सबका है, पानी सबका है, नदी सबका है, खदान सबका है। जनजातियों को उनके समुदायों, परंपराओं और रीति रिवाजों के अनुसार अलग ग्राम सभा के गठन का अधिकार दिया गया है। अब ग्राम सभाएं अपने प्राकृतिक संसाधनों के अलावा अपने बाजारों, पर्व, त्योहारों, मेलों और समारोह की व्यवस्था खुद संभालती हैं। उन्हें स्थानीय सामाजिक, शैक्षणिक और स्वास्थ्य संस्थानों के निरीक्षण का अधिकार भी मिल गया है। छत्तीसगढ़ के अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों को और अधिक सशक्त बनाने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य में पेशा नियम लागू किए गए हैं। यह अधिनियम आदिवासी समुदायों को आत्मनिर्णय का अधिकार देकर उन्हें मजबूती प्रदान करता है। इससे न केवल ग्राम पंचायतें मजबूत होंगी, बल्कि हमारे आदिवासी भाइयों और बहनों का कल्याण भी सुनिश्चित होगा। पेशा के सफल क्रियान्वयन के लिए आपकी भागीदारी आवश्यक है। आइए हम सब मिलकर आदिवासी समुदायों को और सशक्त बनाने की दिशा में काम करें। धन्यवाद। जय जोहार। छत्तीसगढ़ केवल धान का ही कटोरा नहीं है, बल्कि जनजातीय वर्गों का बसेरा भी है। जनजातीय वर्ग के आबादी के मामले में देश के शीर्ष राज्यों में से एक छत्तीसगढ़ में 81,862 वर्ग किलोमीटर यानी 60.58% क्षेत्र पेशा कानून के अंतर्गत आता है। लगभग कुल 2.55 करोड़ की आबादी में 1.02 करोड़ यानी 40.11% जनसंख्या पेशा कानून के दायरे में आती है। आज जो पेशा कानून नियम आ गया है, अपने गांव के समिति के द्वारा यह खदान चलाते हैं और उसमें जो रेत का, जो रॉयल्टी का जो पैसा आता है
वो हमारे पंचायत के जो कार्यों में लगाकर हम विकास की राह में उस पैसा को खर्च करते हैं। पेसा नियम लागू होने के बाद प्रदेश में छल कपट से जनजातीय लोगों की जमीन कोई नहीं हड़प सकता। ग्राम सभा के पास अब भूमि प्रबंधन का पूरा अधिकार है। उसे ही ये सुनिश्चित करना है कि उनकी जमीन किसी गैर जनजातीय व्यक्ति को नहीं बेची जाए। जनजातियों को रूढ़ियों के अनुसार पृथक ग्राम सभा की गठन का अधिकार दिया गया है। खनिज पट्टों की मंजूरी देने या नहीं देने का फैसला अब ग्राम सभा करती है। वनोपज के संग्रह और बिक्री का हक अब छत्तीसगढ़ के जनजातीय लोगों के पास है। वनोपज का भाव ग्राम सभा तय करती है। ग्राम सभा मत्स्य यानी मछली पालन का नियंत्रण व नियमन करने के लिए सक्षम है। बदम किया तो जंगल तक बचाव किया नान, रेत तक बचात किया नान, मुरुम तक खदान तो बचान किया अंदर। छत्तीसगढ़ शासन ने जो पेसा नियम लागू किया है उससे हम ग्राम सभाओं को बड़ा लाभ होगा। हम आदिवासियों के जंगल के ज़मीन जो गैर आदिवासी आके हड़प लेते थे, अब पेसा नियम आने के बाद वो ज़मीन नहीं हड़प पाएंगे। छत्तीसगढ़ में पेसा नियम लागू होने से ग्राम सभाओं के अधिकार बढ़े हैं। जल जंगल ज़मीन के संरक्षण संवर्धन का कार्य अब ग्राम सभाओं के हाथ में है। अब गौड़ खनिज और वनोपज से होने वाले लाभ का अधिकार भी ग्राम सभाओं को दिया गया है। श्रमिकों को वाजिब मजदूरी दिलवाना और उनके लिए रोजगार के अवसर विकसित करना भी ग्राम सभा की जिम्मेदारी है। शराब की नई दुकान को खोलने का निर्णय भी ग्राम करती है। मादक पदार्थ संबंधी वर्जित आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पर आर्थिक दंड लगाने का अधिकार ग्राम सभा को दिया गया है। और आज के बाद ना तुमान दोनों जग ना दारू पी के कभी झगड़ा नहीं होना है, बढ़िया सलाह से रहना है। पैसा नियम के अंतर्गत ग्राम सभा को शांति एवं न्याय समिति का गठन करने का अधिकार दिया गया है। यह समिति पारंपरिक पद्धति से विवाद निवारण का कार्य कर सकती है। इस तरह पेसा नियमों की बदौलत पंचायत स्थानीय सामाजिक शैक्षणिक संस्थानों, छात्रावास, आंगनबाड़ी, अस्पताल आदि की निगरानी का काम अब ग्राम सभा भी करती है। ग्राम के वनोपज के परंपरागत प्रबंधन का अधिकार ग्राम सभा को सौंपा गया है। स्थानीय संस्कृति संस्थाओं, परंपराओं और मान्यताओं का संरक्षण व संवर्धन की जिम्मेदारी भी ग्राम सभा की है। सभाओं के गठन और प्रभावी व सुचारू संचालन को सुनिश्चित किया गया है। इसके लिए ग्राम सभा के गठन, उसके अध्यक्ष और सचिव का चुनाव, उसकी बैठकों के संचालन और फैसले लेने की प्रक्रिया को नियमबद्ध किया गया है। ग्राम सभा के अधिकारों और दायित्वों का ब्यौरा भी पेसा नियमावली का अभिन्न अंग है। छत्तीसगढ़ पेसा नियम के अंतर्गत वर्तमान में 2 समितियां निर्माण की जानी है, जिसमें से एक आरपीएमसी समिति है, रिसोर्स प्लानिंग एंड मैनेजमेंट कमेटी, और दूसरा शांति एवं न्याय समिति गठित की जा रही है। ग्राम सभाओं को ये भी अधिकार दिया गया है कि वे अपने पंचायत या अपने ग्राम सभाओं के अंतर्गत साहूकारी प्रथा को रोकथाम कर सकते हैं, नशा का निषेध कर सकते हैं तथा हाट बाजार का भी प्रबंधन कर सकते हैं। पेसा नियमों के लागू होने से जन कल्याण की सरकारी योजनाओं के सभी क्रियान्वयन में ग्राम सभा की भूमिका और जिम्मेदारियों को काफी अहमियत मिली है। राज्य सरकार द्वारा किए गए इस प्रावधान ने आदिवासी समुदाय को अपनी परंपराओं और संस्कृति के अनुरूप जीवन यापन और स्वयं को सुरक्षित रखने का अधिकार दिया है। आइए हम सभी मिलकर इस कानून को आम जन तक पहुंचाएं और अपने राज्य को सुरक्षित, संरक्षित और समृद्धि की ओर लेकर जाएं। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सरकार, जनजातियों को मिले सशक्त अधिकार।